राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो कोई निर्जला एकादशी के व्रत को नहीं कर सकता है अथवा किसी कारणवश वह नहीं कर पाता है, तो ऐसे लोगों को वो कौन से कार्य हैं जिन्हें करना चाहिए। उन कार्यों को करने से तुलसीदास जी कहते हैं कि उन कार्यों को करने से आपको पुण्य फल प्राप्त होगा, उतना ही जितना कि एकादशी व्रत को करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वह कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहले आप सभी मित्रों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे भक्तगण ऐसे होते हैं जो एकादशी व्रत को नहीं करते हैं, प्रदोष व्रत को करते हैं या वैनायकी चतुर्थी व्रत करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो आज के युग के अनुसार, आज के समय के अनुसार पति पत्नी दोनों जॉब पर हैं और उनके परिवार में, घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में वो लोग असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं कि वो निर्जला एकादशी व्रत किस प्रकार से करें। तो ऐसे लोगों को समय और अवसर के अनुसार कार्य करना चाहिए। कहा जाता है जैसी शक्ति वैसी भक्ति। आपके जैसे सामर्थ्य हो उसी प्रकार से आप भक्ति करें, भगवान की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। हमारे शास्त्रों में एक कहावत कही जाती है, भूखे पेट न भजन होय गोपाला। आप भूखे पेट रह करके भजन न करें, इससे अच्छा है कि आप निर्जला एकादशी व्रत को उसी प्रकार से करें जैसे कि एकादशी व्रत को किया जाता है। एकादशी के व्रत के जितने नियम हैं, खा पी करके, फलहारी करके अनाज का सेवन न करें, फलहारी कर करके एकादशी व्रत को धारण करें और दान करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में दान और नाम इन दोनों का बड़ा ही महत्व बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में जप, तप, धर्म, यज्ञ ये सब करना संभव यदि नहीं है तो जो कोई भी नाम लेगा, भगवान के नाम का सुमिरन करेगा और अपनी शक्ति के अनुसार दान करता रहेगा, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो जिस प्रकार से एकादशी व्रत को किया जाता है, यदि आप करने में समर्थ हैं तो उसी प्रकार से एकादशी व्रत को करें। जो लोग एकादशी व्रत को नहीं कर रहे हैं वो लोग भी इस कार्य को कर सकते हैं। एकादशी के दिन ही ठंडे जल का वितरण करें। ठंडे जल से का जो बॉटल होता है, पानी भर करके बॉटल, किसी गरीब को या किसी भी ब्राह्मण को दान करें। घड़े में भर करके ठंडा जल ब्राह्मण को दें, साथ में सूखा जल ही नहीं दें, साथ में शक्कर दें, नींबू दें। एक तरह से कहें तो शरबत का जो होता है वह शरबत के सारे सामग्री को आप दान स्वरूप दें। लस्सी के दान का भी आप कर सकते हैं। लस्सी बना करके, ठंडा लस्सी बना करके उसे भी किसी ब्राह्मण को पीने के लिए दें या किसी गरीब व्यक्ति को दें। दही, इस गर्मी के मौसम में दही का भी सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है, तो दही का भी दान करना बहुत ही महत्व बताया गया है शास्त्रों में। दूध, दही, छाछ, ठंडा पानी, मीठा शरबत, पंखा, चप्पल, जूता, छाता, ये सारी चीजें गर्मियों में गर्मियों से बचाने के कार्य के काम आता है। तो इन सारी चीजों को आप दान करें। किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें तो अति उत्तम है। इसके बाद किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें, वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। और कोई न मिले तो कम से कम किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के अवश्य ही इन चीजों का दान करें। यदि आप जॉब में हैं, आपकी पत्नी भी जॉब कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ रुपए निकाल दें और मंदिर के दान पात्र में दान स्वरूप डाल दें, जो कि किसी पुण्य कार्य में ही इस्तेमाल होता है। तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। यह कार्य आप कर सकते हैं निर्जला एकादशी के दिन। निर्जला एकादशी व्रत जो लोग नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो वह सामान्य तरीके से जैसे एकादशी व्रत किया जाता है उसी प्रकार से व्रत को करें। और जो व्रत वो भी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ दान
और नाम जाप करें। अपने घर में रामायण करवाएं, सुंदरकांड का पाठ कराएं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप स्वयं कर सकें तो अवश्य करें। 11 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें, 108 बार पढ़ें। इतना शुभ संयोग है, साल में एक बार यह दिन आता है। इस दिन को व्यर्थ में व्यतीत ना करें कि मैं निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर सकता हूं तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है। इस वीडियो को जरूर सुनें और सुनने के बाद में इन कार्यों को आप अवश्य ही करें। यह सारी बातें मैंने आप लोगों को वह बातें बताई हैं जो घर में बड़े बुजुर्ग अपने से छोटों को बताते हैं, समझाते हैं कि यदि तुम व्रत ना कर सको, तुम्हें व्रत करने में समस्या है, तो तुम इन कार्यों को करो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।